अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है भारत और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड कप के मुतालिक पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच। जब भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं तो पहली चीज़ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं बल्कि जितने लोग जो क्रिकेट को देखते हैं समझते हैं वो स्केड्यूल पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वो देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कब होगा, क्योंकि ये वो मैच है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ना सिर्फ ऑडियंस ज़्यादा होती है बल्कि पसंद भी किया जाता है। एक मरतबा फिर तकरीबन 2.5 साल बाद पाकिस्तान और इंडिया T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है पाक भारत मैच को। पाकिस्तान का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान का रिकॉर्ड T20 वर्ल्ड कप में, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर एंकर मौजूद हैं, एंकर पर्सन और एनालिस्ट मोहम्मद यासिर। बहुत शुक्रिया यासिर, फैज़ टीवी से बात करने के लिए। आज बात हो रही है पाक भारत मैच के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं हर कोई पुरजोश दिखाई दे रहा है, ना सिर्फ आवाम बल्कि खुद खिलाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैच से पहले बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हमेशा की तरह पाई जाती है और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है इस रीजन की कि जो बड़ी क्रिकेटिंग नेशंस जिनको बड़ा फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के सामने होना चाहिए वो बड़ी देर के बाद एक दूसरे के आमने सामने। बहरहाल जी, आपने ये भी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दोनों टीमों में हिंदुस्तान का जो पलड़ा है वो हमेशा से भारी रहा है और खासतौर पर जब आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं उसमें पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो कोई खास इतना अच्छा नहीं है। आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था वो पाकिस्तान की एक बड़ी फतह जो है उसको समझा जाता है और इससे पहले मुताबिक मौकों पर पाकिस्तान को शिकस्त का सामना भारत के खिलाफ करना पड़ा। इस दफा भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पाई जाती है क्योंकि इस दफा भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बाहरी हालात हैं वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैच से पहले स्पेकुलेशन का, कयास आराइयों का एक बाजार जो है वो गर्म है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ इस हवाले से भी बात कर रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि हिंदुस्तान की जानिब से हुकूमत की जो हिंदुस्तान में इस वक्त मोदी हुकूमत है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच ना खेले, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई हतमी बात या कोई हतमी ऐलान मोदी सरकार की जानिब से नहीं किया गया। बहरहाल मैच में अब क्योंकि हमारे पास वक्त कम रह गया है, तैयारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने अपना जो ये टूर है मिडिल ईस्ट का उसका आगाज बड़े अच्छे तरीके से किया था वेस्ट इंडीज को शिकस्त देके। लेकिन अब क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मैच हुआ है उसमें हमारी खामियां खासतौर पर हमारी बॉलिंग जिसके हवाले से बहुत ज्यादा खदशात थे बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो है वो भारत की एक मजबूत खरीद समझा जाता है और ये जो दोनों ममालिक के दरमियान मैच होता है ये बड़ा आसानी, इसमें तनाव दोनों खिलाड़ियों में बहुत ज्यादा। यासिर, उसी बात पे आ रही हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं पाक भारत मैच में वैसे तो फेवरेट हमेशा इंडिया की टीम रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया की टीम, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट कभी भी कुछ भी हो सकता है, जाहिर है खेल है, इसमें हार और जीत का कुछ मालूम नहीं होता है। आपको क्या लगता है क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बार, कई बार यूएई में खेल चुका है, पिच से वाकिफ है, उसकी इन्वायरमेंट से वाकिफ है, उसकी कितना ज्यादा बेनिफिट रहेगा पाकिस्तान को यूएई में खेलना? बिल्कुल साइमा, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान, आप समझ लीजिए कि जब से श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ उसके बाद से मिडिल ईस्ट यूएई पाकिस्तान का होम, आप समझिए कि जो शेल्टर है वो होम ग्राउंड बना रहा। पाकिस्तान के पास एक बड़ा वसी तजर्बा है इन ग्राउंड पे खेलने का। लेकिन आप देखना ये होगा कि भारत की टीम की अगर आप परफॉर्मेंस का जायजा लें गुज़िश्ता 5 सालों या 7 सालों के अंदर एक बड़ी तब्दीली उनके अंदर आई है। हमने भारत की टीम को इसलिए भी हमने बेहतर पाया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कामयाबी हासिल की, इंग्लैंड के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, बड़े मेजर टूर्नामेंट्स उन्होंने जीते हैं। और मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो आपसे कुछ अब समझ लें कि दिनों पहले या हफ्ते भर पहले उनका जो सबसे बड़ा डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, जो उनकी प्रीमियर लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसका वहां पे इनेकाद हुआ है जिसमें भरपूर उनके जो खिलाड़ी उन्होंने हिस्सा लिया है और ये बड़ा लंबा आप समझ लें कि फॉर्मेट जो है इसका होता है। तो प्रैक्टिस के एतबार से अगर बात की जाए तो भारत की प्रैक्टिस भी वहां पे बहुत ज्यादा है
वजह से एडवांटेज दोनों तरफ होगा। आपने अच्छा। बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान का तो यकीनन वहां पे तजर्बा है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान के खिलाड़ी और खासतौर से इस वक्त जो रीसेंट फॉर्म उनकी है वो बड़ी जबरदस्त है और उनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो मुकाबला यहाँ पर भी बराबर हो जाता है। जी। अच्छा, ठीक है यासिर। यासिर, हार्ड हिटिंग के हवाले से बात हो रही है, जाहिर है सब कह रहे हैं कि हार्ड हिटिंग की ज़रूरत होगी। हार्ड हिटिंग में बाबर आजम और रिजवान हमारे दो बेहतरीन ओपनर्स हैं, उनकी जोड़ी भी विनिंग पोजीशन में हमें ला सकती है अगर वो अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे काफ़ी देर तक। तो क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान के लिए तो बड़े अहम बल्लेबाज हैं, जिसमें से एक बाबर आजम और दूसरे रिजवान। लेकिन अब देखना ये होगा कि आपके पास इन दोनों बैट्समैन के अलावा और कौन से ऐसे खेलने वाले हैं जो आकर हार्ड हिटिंग कर सकते हो और मैच का नक्शा तब्दील कर सकते हो। मैं भारत की बात बाद में करूंगा, पहले पाकिस्तान की बात की। दो अहम बल्लेबाज जिनकी आपने निशानदेही की वो तो अपनी जगह है, ठीक है जी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होगा वो बाबर आजम का होगा यकीनी तौर पर। दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान है, लेकिन उसके बाद हमें देखना होगा, उसके बाद जनाब बारी आती है फखर जमान की। फखर जमान ने जो टूर्नामेंट का आगाज किया है और रिसेंटली अभी उनकी फॉर्म वापस आई है, ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मदद फराहम कर सकती है। दूसरी अब डाउन ऑर्डर का मसला है। देखें, टॉप ऑर्डर के ऊपर तो आपने निशानदेही कर दी बाबर आजम की, फखर जमान की और मोहम्मद रिजवान की। ये जी बिल्कुल बेहतरीन फॉर्म में, ठीक है, परफॉर्म करते हैं तो उनकी वजह से टीम को सपोर्ट मिलेगी, अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। नीचे अगर आप देखेंगे बैटिंग में तो वहां पर थोड़ा सा आपको मसला नजर आएगा, क्योंकि नीचे फिर आपके पास एवरेज बैट्समैन है, कोई हार्ड हिटर जिसको आप कहते हैं वो आपके पास नहीं है। उसमें आपको शादाब नजर आएगा, उसमें आसिफ अली है जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके हैं, उसमें हैदर अली की बात हो रही है, वो अभी तक कोई इतनी खतर खान की परफॉर्मेंस नहीं है। वो के टैलेंटेड बैट्समैन है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नजर आती है, खासतौर पे छठा जो नंबर है, यहाँ पर आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो गेम का नक्शा तब्दील कर सके। अभी इस बारे में एक बात चल रही है, मैनेजमेंट अभी भी इसमें थोड़ा सा जो है वो तजब्जुब का शिकार है। ठीक है यासिर, कोहली का बाबर आजम से मुआवजना किया जा रहा है काफ़ी हद तक। वैसे अगर देखा जाए तो जाहिर है बाबर आजम ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है अपने काम के मुकाबले में, लेकिन अगर जैसे प्रेशर के हवाले से बात की जाए तो क्या बाबर आजम वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, कोहली के बराबर आ सकते हैं? क्योंकि कुछ भी हो, कोहली को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर हम इस तरीके से देखा जाए कि वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि आजकल टीम पूरी की पूरी डिपेंडेंट बाबर आजम पर है। बिल्कुल बिल्कुल सामा, ये बेहतरीन सवाल के साथ साथ एक बेहतरीन तज्जिया भी है जो आपने किया। तो इसी सवाल के अंदर आपका जवाब जो है वो पोशीदा है। बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत होनहार बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, बेहतरीन फॉर्म उनके पास है और बड़े समझदार क्रिकेटर, और बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के पास कोई ऐसा सेंसिबल बैट्समैन आया। अच्छा, अब दूसरी तरफ मवाजना अगर विराट कोहली से किया जाए तो अभी जैसे आपने कहा कि विराट कोहली उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी हैं, उनसे ज्यादा उनके पास एक्सपोजर भी है, उनसे ज्यादा तजुर्बा इस हवाले से भी रखते हैं कि वो भारत की ज्यादा नुमाइंदगी कर चुके हैं एज अ कैप्टन। बाबर आजम का ये पहला इस तरह का सीरीज है या बड़ा कोई टूर्नामेंट है जिसमें बाबर आजम जो है वो कप्तान करा है। लेकिन अब इन तमाम चीजों को एक तरफ रखते हुए ये चीजें तो ऑन पेपर आपका मवाजना जो आपने किया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है आप याद रखें कि वो हमेशा एक बड़ा जो गेम की जो सिचुएशन होती है वो दूसरे मैचेस से बड़ी मुख्तलिफ होती है। दोनों टीम्स जो है वो अपनी भरपूर कोशिश कर रही होती है इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन काफी ज्यादा प्रेशर होता है। जिस तरीके से भारतीय हम प्लेयर्स के हवाले से बात करें तो वहाँ तो अभी से वहाँ की जो मीडिया है उन्होंने तमाम तर प्रेशर अपने जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर डालना शुरू कर दिया है। यहाँ से भी जाहिर है पाकिस्तान की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हम ही जीतेंगे, हम ही आगे आएंगे। अगर गेम को गेम के तरीके से देखा जाए तो इसमें इतना प्रेशर डालना ज़रूरी है क्या? ये बड़ी अच्छी बात आपने सहमत की है, होना भी यही चाहिए। जैसे आपने कहा कि दोनों तरफ जो है बहुत ज्यादा दबाव खिलाड़ियों के ऊपर डालना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन मसला ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहने वाले हैं उनका क्रिकेट से बड़ा जज्बाती लगाव है
और वो क्रिकेट मैच को बहुत ज्यादा संजीदगी से लेते हैं और दोनों ममालिक के लोग ये चाहते हैं कि यासिर, बाकी इंग्लैंड खेले, ऑस्ट्रेलिया खेले, दुनिया भर की कोई भी टीमें खेले, उसको इतना ज्यादा संजीदा नहीं लिया जाता, लेकिन पाक भारत जब मैच होता है वहां पे संजीदगी मतलब अपनी तमाम तरह हदें क्रॉस कर जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने इजाफा कर दिया, बड़ा अच्छा किया। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दोनों जो ममालिक के रहने वाले लोग हैं क्रिकेट मैच को इस तरह से लेते हैं गोया कोई जंग का मैदान है, या दोनों तरफ से जो खिलाड़ी नहीं, शायद उनकी मुल्की फौजें जो है वो आमने सामने, वो इस तरह का तासुर दोनों जाने से दिया जाता है। बहरहाल खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में फिर भी लोगों का जज्बाती लगाव तो है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि लोग जो है वो खिलाड़ियों के घरों पर कभी पथराव करने पहुंच गए हों या एहतजाज इस तरह किया उन्होंने। ये चीज पाकिस्तान की तरफ से जो है पाकिस्तान की तरफ से कभी देखने में नहीं आती है, हिंदुस्तान में हमेशा देखने में आया है। जब पाक भारत मैच होता है तो एक अलग ही सिचुएशन होती है, मुझे तो लगता है जंग किसी कैफियत हो जाती है। अच्छा यासिर, बात करेंगे रमीज राजा के बयानात के हवाले से, क्या कहेंगे? नॉन सीरियस बयानात उनकी जानिब से आ रहे हैं, जिस डेजिग्नेशन पर वो इस वक्त बराजमान है, आपको लगता है रमीज राजा को ये बयानात देने चाहिए बगैर सोचे समझे? चलो, अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय अगर जानना चाहती हैं, मैं आपसे बिल्कुल सच बात कहूंगा आपके प्रोग्राम के जरिए से। देखिए, रमीज राजा का आपको रिकॉर्ड देखना होगा। बहैसियत खिलाड़ी वो एक इंतहाई नाकाम खिलाड़ी, ठीक है। किसी भी खिलाड़ी की अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है या अगर वो अच्छा या बुरा प्लेयर है तो उसको जांचने के लिए आपको उसका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। इस हवाले से रमीज राजा पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिनका रिकॉर्ड इंतहाई नाकिस रहा, उसके बावजूद भी वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने रहे। मैं माजी की बातों में नहीं जाना चाहता कि किस तरह वो टीम के अंदर आए, क्या क्या उन्होंने काम किए और कौन कौन से वो साजिशों का हिस्सा रहे, वो एक अलग बात है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मामला ऐसे रहे जब वो क्रिकेट से उनको क्रिकेट को खैर बात कहना पड़ा, रिटायरमेंट की तरफ तो खैर वो नहीं गए, लेकिन बात यह है कि जब उनको निकाला गया उसके बाद भी वो इसी तरह की सरगर्मियों में हमेशा शामिल रहे और पेश रहे। जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सी सामने आती रही पीसीबी के हवाले से, बिलवास्ता या बिलावास्ता, उसमें कहीं ना कहीं रमीज राजा का नाम जरूर शामिल है। और खासतौर पर अभी कुछ अर्से पहले मैं आपको बताऊं कि सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान T20 के रहे, उनको निकलवाने में रमीज राजा पेश रहे। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस तरह और बहुत सारे मामलात में रमीज ने बहुत ज्यादा क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है। हम सब के लिए पाकिस्तान में जो क्रिकेट के लवर्स हैं, जो शायकीन हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उन सब के लिए बहुत ही हैरान कुन बात थी, एक बहुत ही तकलीफ थी और बहुत ही परेशान कुन बात थी जब रमीज राजा को पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया। बहरहाल इस हुकूमत में जैसे सारे मामला आप देख रहे हैं कि जो फैसले लिए जा रहे हैं, सब लोग हैरान है, शशोपन में मुब्तला तो वजीर आजम इमरान खान साहब ने क्या सोच कर रमीज राजा को ये डेजिग्नेशन दे दिया, जब इतने ज्यादा वो भी नाअहल हैं रमीज राजा साहब, बगैर सोचे समझे बयानात देते चले जाते हैं। वो अभी उनका रिसेंट जो बयान आया है कि पाकिस्तान की 50% क्रिकेट इंडिया की बदौलत हो रही है, किस वजूहात की बिना पर उनकी जानिब से इतना बड़ा बयान आया? कौन सा डोनेट किया जा रहा है भारत की जानिब से पाकिस्तान को, जबकि उनके अपने होम ग्राउंड्स पर पाकिस्तान अपने मैचेस भी तरतीब दे रहा है? मैं फैम आपसे वही अर्ज कर रहा था कि मैं आगे चल के आपको मजीद बताता कि और जिस तरह के बयान वो माजी में देते आए हैं या हिंदुस्तान में जो क्रिकेटर्स हैं। असल में देखें, एक मसला हमेशा से ये रहा है कि ये जो कमेंट्री, जो उनका पैशन है अंग्रेजी जबान पर उनको क्योंकि अबूर हासिल है और इसी वजह से वो जो है वो शायद क्रिकेट के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। और ये जो हिंदुस्तान में जाकर वहां के साथ चैनल्स के साथ काम करना और ये सारा तजर्बा उनके उसमें शामिल रहा है पोर्टफोलियो के अंदर, ये वो वजह है जो उनको हमेशा मजबूर करती है कि वो आप देखें हमेशा हिंदुस्तान की हक में बात करते हैं। वो हमेशा इस तरह का एनालिसिस करते हैं कि उनके तजज़िये और उनके तबसरे से भी ये चीज रिफ्लेक्ट होती है कि जब भी वो बात करते हैं तो इसी तरह के बयान देते हुए माजी में भी नजर आए। तो मैं आपसे ये कर रहा था कि वो हम सब के लिए जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं, क्रिकेट के जो फॉलोअर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, एनालिस्ट हैं, सबके लिए बहुत ही हैरान कुन बात थी कि रमीज राजा जैसे शख्स के लिए पीस चेयरमैन पीसीबी का जो है ओहदा उनको सौंपा गया। क्रिकेट के अंदर जो कुछ हुआ, जो नुकसानात हुए हैं, ये भी मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि शायद क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी इतनी तबाही और बर्बादी नहीं आई जितना इमरान खान साहब के आने के बाद आई है। और इसकी सारी जिम्मेदारी, मैं बड़े वसूख से, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ, आप इसको जांच लीजिए, आप इसके बारे में मालूम कर लीजिए कि जितनी क्रिकेट की तबाही और जितना नुकसान इन 3 सालों में पीटीआई की हुकूमत आने के बाद और खान साहब के आने के बाद हुआ है,
शायद माजी में ना इतना नुकसान किसी क्रिकेट के जो चेयरमैन है या किसी भी हुकूमत के दौर में नहीं हुआ। बहरहाल ये तो रही एक बात। आपने पूछा रमीज राजा के हवाले से, तो रमीज राजा का ये जो बयान है इससे मिलते जुलते और बहुत सारे बयान। मैं आपको करंटली एक बयान के हवाले से बात करूं। यासिर रमीज राजा का कहना था कि पाकिस्तान की 50% क्रिकेट इंडिया की बदौलत हो रही है। ना सिर्फ उन्होंने ये कहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मोदी आईसीसी को पैसे देना बंद कर दे या पाकिस्तान के खिलाफ वो कहे कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आईसीसी में पाकिस्तान की तो क्रिकेट ही तबाह हो जाएगी। कौन से लॉजिक के तहत वो इतने बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं, अपने ही मुल्क के खिलाफ, मुल्क के अंदर बैठकर उसके खिलाफ बात कर रहे हैं? कौन सा पैसा मोदी की जानिब से दिया गया है आईसीसी को? जबकि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, दीगर मुमालिक हो गए, बहुत बड़े बड़े मुमालिक इस वक्त जाहिर है आईसीसी के साथ मौजूद है, जबकि मेरे ख्याल में पिछले 3 सालों में आईसीसी के साथ पाकिस्तान ने कोई एक सिंगल मैच नहीं खेला अभी तक। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये सारे बयानात महज इसलिए दिए जाते हैं कि उनको उस कमेंट्री टीम का हिस्सा बना लिया जाए जहां पे उनके करीबी दोस्त रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, हर्षा भोगले जैसे लोग जो हैं, जो इंडिया के लिए कमेंट्री करते हैं, उस टीम में इनको शामिल कर लिया जाए। क्योंकि उनको पता है कि ये जो उनकी जो लॉटरी निकली है, इनको चेयरमैन पीसीबी बनाया गया है, ये तो इसका स्पैन बहुत थोड़ा है। क्योंकि कारकर्दगी के हवाले से अगर आप बात करें, बहसियत खिलाड़ी, मैंने जैसे आपको बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि एक बहुत मीडियोकर से खिलाड़ी थे, एक बहुत ही नाकिस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर उनको इतना ऐसे रखा गया। इससे आप लगाएं अंदाजा कि 2 सेंचुरियां उनकी टोटल हैं, जिसकी बुनियाद पर वो 8 लोगों के ऊपर और उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ नौकरी के हुसूल के लिए, सारी उनको खुश करने के लिए बातें की जा रही हैं। ये बात दुरुस्त है कि भारत का पैसा ज्यादा आईसीसी के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान को किसी दौर में भी, किसी भी वक्त में कोई किसी किस्म की अच्छा, भारत का पैसा आईसीसी में ज्यादा इन्वॉल्व है, इस पे यासिर मस्जिद भी बात करेंगे, बल्कि डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। यासिर आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, तो हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही है पाक भारत मैच के हवाले से। यासिर हमारे साथ एंकर पर्सन मौजूद है, उनसे हम बात कर रहे थे आईसीसी में फंडिंग के हवाले से। जो रमीज राजा की जाने से बयान सामने आया है कि मोदी आईसीसी को सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है, तो मैं यासिर आपसे एक बार फिर बात का आगाज़ करूंगी, बल्कि कंटिन्यू करूंगी इसी बात को। आपकी जानिब से कहा गया कि भारत की जानिब से, यानी कि मोदी की जानिब से आईसीसी को फंडिंग की जाती है, तो ये जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे टाइकॉन मौजूद हैं उनके हमरा, आईसीसी के हमरा, तो क्या आपको लगता है कि भारत की जानिब से इतनी ज्यादा फंडिंग दी जाती होगी आईसीसी को? देखिए, ये बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत भारत ने बड़ी चालाकी के साथ पहले आईसीसी के अंदर अपना कंट्रोल हासिल किया, और इसके ऊपर वो काफी अरसे से लगे हुए थे, और उन्होंने अपनी लॉबिंग कर आईसीसी के अंदर अपनी पोजीशन सेटम किया, और उसके बाद उन्होंने ये सारा सिलसिला शुरू किया। और जहां तक बात पैसे की, आपको पता है तो इंडिया एक बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बिजनेस कंग्लोमरेट्स हैं जो वहां से पूरी दुनिया से ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस को। अब उनकी कोशिश ये रही कि उन स्पॉन्सर्स को ज्यादा से ज्यादा आईसीसी के साथ जो वो इंगेज किया जाए, ताकि अपना इन्फ्लुएंस उसको बढ़ाया जा सके। तो ये सारी लॉबिंग के तहत, और फिर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के जो बहुत सारे ऐसे साबित क्रिकेटर्स हैं, जिसमें सुनील गावस्कर हमेशा पेश रहते हैं, उन्होंने कोशिश करके अहम पौधों के ऊपर आईसीसी के अंदर हिंदुस्तान के लोगों को वहां पर अपॉइंट करना शुरू किया। जवागल श्रीनाथ जैसा एक बहुत ही एवरेज क्रिकेटर, उनको 4th अंपायर बनाया। फिर इस तरह और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता अपना पूरा तसल्लुत जो है उन्होंने आईसीसी के अंदर कायम कर लिया। अब नतीजा उसका ये निकला कि जो बड़े मुमालिक थे वो भी पैसे की वजह से हमेशा जो है वो खामोश हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी उनकी जो क्रिकेटिंग लीग है, इंडियन क्रिकेट लीग, उसके अंदर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, इंग्लैंड के खिलाड़ी और साउथ अफ्रीका और इस तरह जितने भी बड़े मुमालिक हैं, क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं, उनके प्लेयर्स अपनी सीरीज छोड़कर, अपने मुल्क की नुमाइंदगी छोड़कर उस सीरीज के अंदर, उस लीग के अंदर खेलने के लिए जरूर उठाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो पैसा जो हिंदुस्तान ने बड़े तरीके के साथ वहां पर इंगेज किया, बड़ी साजिश के तहत जो उन्होंने सारी चीजों को प्लान किया, तो अब वो बड़े जो क्रिकेटिंग बोर्ड हैं वो भी इंडियन जो लॉबीज हैं उसका शिकार बन गया। और न सिर्फ ये, बल्कि इंडिया ने, मैं आपको एक और बात ये बताता चलूं कि जो बड़े मुमालिक के जो क्रिकेटिंग बोर्ड हैं,
इनके अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस इसी तरह उन्होंने बढ़ाना शुरू किया, पैसों के जरिए अपने बंदों को खरीद के वहां पर उन्होंने लगाया है। तो जब भी वोटिंग होती है या कभी भी कोई इस तरह का फैसला होता है, वो इंडिया अपने हक में उनको करवा लेता है, और ये सब यकीनन पैसे के जरिए हुआ है। लेकिन जहां तक बात होती है रवीश राजा साहब की, तो उनका ये बयान कि मोदी अगर पैसे ना दे, ये उनकी गलत फहमी। देखिए बात ये मतलब जिस डेजिग्नेशन पर इस वक्त रमीज राजा बैठे हुए हैं, वहां से इतने नॉन सीरियस बयान सामने आना, मजाक बना लिया है आपने क्या इस चीज को? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आप एक नॉन सीरियस शख्स को, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हुए हैं, और साबिक जो क्रिकेटिंग चेयरमैन जितने रहे हैं, जो अफेयर चलाते रहे हैं, उनको भी ये फील्ड करते रहे, वो हर दौर के अंदर ये रमीज राजा शामिल रहे, जो टीम के अंदर बिगाड़ लाने में हमेशा पेश रहे हैं। और इसके अंदर खिलाड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ करना, ये बहुत, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जिसके अंदर बराह रास्त रमीज राजा शामिल रहे, चाहे वो यूनुस खान हो उसके अगेंस्ट रहे हैं, वो सरफराज अहमद रिसेंटली आपके सामने मिसाल है, हर फोरम के ऊपर सरफराज के अगेंस्ट उन्होंने बात की है, और पूरी उनकी कोशिश थी कि किसी तरह सरफराज को टीम से निकाला जाए। खैर, उन्होंने उसके लिए पूरा बाकायदा ग्राउंड बनाया, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से आपने पीसीबी ने सरफराज अहमद, जो कि T20 का सबसे कामयाब कैप्टन था, उसको आपने जो है वो टीम से बाहर किया, टीम से बाहर करके साइड लाइन कर दिया था। बिल्कुल। अच्छा यासिर, रमीज राजा ने एक हफ्ते पहले कहा कि हमें सियासत को क्रिकेट से अलग करना चाहिए। सियासत को क्रिकेट से अलहदा करने की बात रमीज राजा कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, आपको नहीं लगता जल्दबाजी कर रहे हैं? क्योंकि हमेशा देखने में आता है पाक भारत जब मैच होता है तो कुछ घुमसान की जंग लगती है, वहां तो क्रिकेट से सियासत को अलग नहीं किया जाता, लेकिन रमीज राजा की जानिब से जो बयानबाजी सामने आ रही है। बिल्कुल शामिल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रमीज राजा साहब, बेहतर ये होता कि हिंदुस्तान को ये मशवरा देते कि वो सियासत को क्रिकेट के अंदर ना लेकर आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको मैंने आपसे जैसे अर्ज किया कि ये नौकरी का मसला है, ये वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सारी मेहनत और सदुदौ करते हैं कि उनको किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट किसी वहां के निजी चैनल से हो जाए, जो उनको इंडियन प्रीमियर लीग में बिठा के उनसे कमेंट्री करवा ले। ये सारी मेहनत उसके लिए, ये कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ, क्योंकि यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अलग करनी चाहिए सियासत को, लेकिन अभी 2 रोज कबल ही एक भारतीय वजीर की जानिब से बयान आया था कि हम नहीं चाहते हैं कि पाक भारत मैच हो किसी तरीके से भी, यानी कि उनकी पॉलिटिक्स कंटिन्यूज इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है, और हर दौर में रही है, ये कोई अभी की बात नहीं है सामा। आपको यकीनन इल्म होगा कि हर दौर में हिंदुस्तान ने ही पहल की है। पाकिस्तान ने जब भी उनको दावत दी खेलने के लिए, हमेशा उनको बुलाया, होम ग्राउंड पे, न्यूट्रल ग्राउंड पे कभी भी उनको इन्वाइट किया, तो उनकी जानिब से हमेशा से इसी किस्म की बात होती रही है। तो ये तो पूरी दुनिया पे बात है कि हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो हिंदुस्तान ने पहुंचाया है, और रमीज राजा बहुत अच्छे से ये चीजें जानते हैं। लेकिन आप उनका माजी में भी बयान उठा के देखें, वो कभी भी किसी दौर में भी उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ बात इसलिए नहीं की है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनको किसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया। तो ये सारी जो मामलात हैं ये कोई नए नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि यहाँ पर अहम ओहदों के ऊपर इस तरह के लोगों को बिठाया जाता है, ना उनका कोई क्रिकेटिंग रिकॉर्ड। अच्छा यासिर, जाते जाते खाली आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बॉलिंग और बैटिंग लाइन से मुतमईन हैं, और दूसरी बात ये कि अपर लेवल में जिस तरीके से तब्दीलियां की गई, क्या उससे आप मुतमईन नजर आते हैं? आपको लगता है ये तब्दीलियां की जानी चाहिए थी? देखिए, तब्दीलियां तो नागुज़ीर हो चुकी थी। उसकी वजह ये थी कि रमीज राजा साहब जब से इनको चार्ज मिला, इन्होंने अपनी पसंद की टीम को मुंतखब करवा कर कोशिश ये की कि इनको वर्ल्ड कप में भेज दिया जाए, और हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें कमजोर तरीन टीम हो। और ये पहले उन्होंने बयान दाग दिया था, ये उनकी कमजोरी है, कम इल्मी है कि उन्होंने बहुत जल्दी से काम लिया, और जल्दबाजी में उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मैच हम हार जाएं या वर्ल्ड कप हार जाएं, हमें बस क्रिकेट खेलनी है और जवाब देना। और बहुत सारे इस तरह की नॉनसेंस उन्होंने इससे पहले भी वो कह चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब से जब उनकी मुलाकात की तो उन्होंने भी इस चीज को रियलाइज किया। वो शायद खुद तो उन्होंने रियलाइज नहीं किया, मीडिया से बहुत ज्यादा दबाव उनके ऊपर था कि खुदारा आप जो लड़के डिजर्विंग हैं, जो नेशनल T20 के अंदर जो परफॉर्मर हैं, उनको एटलीस्ट आप सेलेक्ट करें। ये मुतालबा था उनका कि आप शुएब मकसूद जैसे नाकिस खिलाड़ियों को, नाकारा खिलाड़ियों को आप टीम का हिस्सा बना के, पावर हिटर बनाकर भेज रहे हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर सके। तो ऐसी टीम क्या आप जाकर इतने इंपॉर्टेंट मैच में परफॉर्म करेगी? तो वो भी बाद में फिर उनको तब्दीलियां जो वो करनी पड़ी, अपने बयान से उनको पीछे हटना पड़ा प्राइम मिनिस्टर के दबाव के बाद, मीडिया के दबाव। मैं प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट नहीं देता, मीडिया के दबाव के बाद उनको ये फैसला करना पड़ा कि इस टीम के अंदर जो तब्दीली है वो नागुज़ीर हो चुकी है। वरना आप देखते हैं जो इससे पहले जो टीम सेलेक्ट हुई थी, अगर खुदा ना करे वो अगर भेजी जाती
तो फिर आप तस्वर नहीं कर सकते थे कि किस किस्म की जो है वो शर्मनाक शिकस्त का हमें जो वो सामना करना पड़ता। शर्मनाक यहाँ पे शिकस्त का फिर भी सामना मुकाबला जरूर करना बड़ा था। पड़ता। बहुत शुक्रिया यासिर, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद यासिर, और बेहतरीन बात कर रहे थे कि जिस तरीके की नॉन सीरियस बयानात रमीज़ राजा की जानिब से आज आ रहे हैं, जिस डेजिग्नेशन पर वो इस वक्त बैठे हुए हैं, वहाँ से इस तरह के नॉन सीरियस बयानात आना सोचने का मकाम है यहाँ पर। और पाक भारत मैच हर कोई एक्साइटेड होता है, जाहिर है ना सिर्फ भारतीय कौम बल्कि पाकिस्तानी कौम भी इतनी ही एक्साइटेड है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसको खेल की तरह ही खेलना चाहिए, सियासत नहीं खेलनी चाहिए इसके अंदर। बस दुआ गो हैं हम ये कि इस बार पाकिस्तानी कौम हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करे और हमें जीत से हमकिनार करे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह निगहबान।